इतनी भीड़ मिथिला में क्यों है ये भीड़? बार बार राजा जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमि व्याप्यु कोप शरीर। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़े भाड़ क्यों है, क्यों आए हैं ये राजा गण, और वीरों में छेड़े छाड़ क्यों है। भो नरेंद्र जन कहा किमदब आगतः सर्वे राजा नाम काक कोलाहलो जायते शीघ्रम बदतु। समाचारी कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। भगवान इन महिपालों का आने का एकमात्र अभिप्राय है मेरी बेटी सीता। एक बार मेरी बेटी सीता ने वेदिका के समीप पहुंची, कुछ लीपना करना चाहती थी। उस समय मेरी बेटी सीते ने भगवान शंकर के आयुध को बाएं कर में उठा लिया। बाएं कर उठा लिया अजगो, लाख धीरज मेरा छूट गया। फिर क्या हुआ? भीषणपन मैंने कर डाला, जिसमें अजगो टूट गया। सिराध्वज सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंडे मही डारे। नहीं, ये अजगो नहीं हो सकता, ये अजगो नहीं हो सकता। उसको तो हिला तक इस सामर्थ्य नहीं थी किसी में, उसको तो तिल भर हिलाने का सामर्थ्य नहीं था किसी में। अजगो, इस स्वार्थी नपाल के द्वारा तुम्हारी क्या दशा करा दी गई। जिस समय इस वसुंधरा में त्राहिमाम की स्थिति थी, उस समय भागे भागे देवता तेरे पास गए थे, तेरे जीवित अस्थियों का दान मांगने के लिए गए थे। भला किसी को कोई अपनी जीवित अस्थियों का दान दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन धन्य है ये महात्मा, इसने अपनी जीवित अस्थियों का सहसा दान कर दिया था। लेकिन देखो इस संसार को तेरे जिससे अपने कार्य की पूर्ति हो गई, और तुझे इन राजाओं के चरणों की धूल में डाल दिया गया। अजगो, यद्यपि अजगो मैं जानता हूं संसार एक नाट्यशाला है, यहां ना किसी का ठिकाना रह जाता है, कर निज निज अभिनय चले जाते हैं यहां से लोग। राजा रहता है न रानी रह जाती है, चलता है काल का कराल चक्र ऐसा, यहां मानी रहता है ना गुमानी रह जाता है। बना ले भले नर महल या दुमहले, यहां अंत में ना किसी की निशानी रह जाती है। अंबा पार्वती अपने वक्ष वस्त्र से तुम्हारी बुहारी किया करती थी। हे रंभ लंबोदर गदानन सुंड गंडांत में लेकर कंदुक क्रीड़ा किया करते थे अजगो। लेकिन देखो देखो इस स्वार्थी नपाल के द्वारा तुम्हारी क्या दुर्गति कर दी गई है अजगो। अजगो, प्राणे प्यारे प्यारे वो अजगो तुम्हें संबुधिक जाए कैसे निज मुख दिखाऊंगा। पूछेगी माँ तू माँ
धनुष दशा कैसी कहो, कैसे धैर्य धार शिव गाथा मैं सुनाऊंगा। अजगो तुम न टूटे ये टूटता हृदय हमारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। अजगो पहले ही कहा था मैया उमा ने, प्यारे पिनाकी को शिखर पर ही रहने दो, रहने दो शिखर पर ही। ये प्यारे पुरारे को, ये भारत की धरोहर को किंचित मत खोने दो। आज अजगो खंड लख कर ये टूटता हृदय हमारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे अजगो आस तोस के प्राण पियारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, क्या दुर्गत हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या हम कहने ही भर को थे, सेवक मित्र सखा सब तेरे, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। आज गो शेषा तुम विश्राम करो, आज तोड़ा है चापी पापी पाखंडी ने, मैं काट के शीश न दिया बहाऊंगा, मार डालू पीस डालू पटक के मरोड़ डालू। भो नरेंद्र चंद का शीघ्र बता तू। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। बोल बोल बोल, धनुष किसने तोड़ा है? बेग बेगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलट हूँ मही जहाँ लग तब जिसने धनुष तोड़ा है शीघ्र उसका नाम बता। अगर नहीं दिखाया उसको तो जहां तक की तेरी वसुंधरा में राज्य है वहां तक की वसुंधरा को पलट दूंगा। अब भगवान परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ा। जो दुष्ट राजा हैं वो परशुराम जी का क्रोध देख देख करके अब मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। राजा जनक भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उतर देते नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। सब डरे हैं और राजा जनक जी ने देखा कि यहां तो सब डरे हैं। अब भगवान राम आगे आए और स्वयं भगवान श्री राम जी परशुराम जी के सामने गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। नाथ सम्मो धनु भल जनहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आय सिका है कहिए कि मोही बार बार बिन बहु मुनि तो ही, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा
अपराध किया, होता सो आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। राम, तुम्हारे द्वारा धनुष तोड़ने वाले के प्रति एक शब्द और कौ शब्द, कौ एक, अर्थात धनुष तोड़ने वाला कोई एक होगा। अब ब्राह्मणों ने करवाया चाहे जो कुछ हो। व्यास जी, उत्तर हमेशा निश्चयवाची सर्वनाम में होता है। जब भी प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर जो होना चाहिए वो निश्चयवाची सर्वनाम में होना चाहिए, और कौ शब्द अनिश्चयवाची सर्वनाम है। व्याकरण की दृष्टि से तुम वशिष्ठ की पाठशाला के छात्र हो, तुम्हारे द्वारा ऐसा उत्तर, फिर मैं मन में विचार करने लगा कि तुमने प्रथम शब्द की अभिव्यक्ति में नाथ शब्द से संबोधित किया। अगर तुमने नाथ माना है तो यद्यपि प्रभु उचित अस नाही, और नाथ वचन पुन मेट ना जाई, नाथ का वचन परिपालन करना चाहिए। तुमने नाथ माना और आज्ञा मांगने के लिए तुमने स्वयं कहा आयसु का है। अगर तुम नाथ मान रहे हो और आज्ञा भी मांग रहे हो राम, तो मेरी आज्ञा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी को दास नहीं बनाया। परशुराम के जीवन में अभी तक कोई दास, चलिए ऋषि संप्रदाय में बहुत सेवक होते हैं, अगर तुम दास और सेवक को पर्याय समझ रहे हो तो अगर वो सेवक है तो सेवक सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करो करिए लड़ाई, अरे करनी करे करिए लड़ाई। अगर वो सेवक है और उस सेवक के द्वारा भगवान शंकर के आयुध का खंडन हुआ है तो ऐसे सेवक को तिलांजलि है अभी से। उसने सेवक धर्म का परिपालन नहीं किया, उसने अरि करनी की है, और अगर अर करनी की है तो करे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोर पुमोरा, सहस बाहु समेसो रिपु मोरा। जिसने भगवान शंकर के आयुध का कर्षण किया है वो सहस्त्राबाहु अर्जुन की भांति मेरा शत्रु है। इसलिए राम, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगर तुमने आज्ञा मांगी है तो मेरी आज्ञा है राम, शो बिलगाओ, जिसने धनुष तोड़ा है उसको अलग कर दो, अलग करके लाओ इधर, और नहीं बिहाय समाज को उससे अलग कर दो। और अगर ये दोनों नहीं हुए तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। कुछ बूढ़े राजा भी आए हैं, एको न बचिए। देखिए परशुराम जी बहुत अधिक क्रोध में हैं और लक्ष्मण जी ने व्यंग करना शुरू किया। सामने वाला व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और सामने वाला दूसरा व्यक्ति केवल देख देख करके मुस्कुराने लगे तो क्रोध कमेगा थोड़ा, क्रोध और बढ़ेगा। बस वही होने लगा। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे तो परशुराम जी को लगा कि ये बालक मेरा अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोल
मूली परशु भरही अपमानी, सुनि मुनि बचनो। सुना समाज के मनीषियों ने, विद्वानों ने एवं सभी ने सुना महामुनि जी का वक्तव्य। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु शम सो रिपु मोरा। अर्थात धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का सहस्रा बाहु के समान शत्रु है। मैं ये नहीं समझ पाया कि सहस्रा बाहु में और धनुष तोड़ने वाले में समानता किस प्रकार से की गई, किस गुण और किस धर्म का प्रयोग करके धनुष तोड़ने वाले की और सहस्रा बाहु अर्जुन की समानता की गई। इसके बाद कहते हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़ करके अलग ना हुआ, या यह समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग ना हुई, तो इस राज समाज में जितने भी राजा हैं वो सारे राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। फिर कह रहे हैं, उल्टऊ मई जहल तव राजू। अगर राजा जनक के द्वारा इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो जहां तक राजा जनक की भूमि है वहां तक की भूमि को उलट देंगे। जहां तक राजा जनक की भूमि है वहां तक की भूमि को ये उलट देंगे। मैं विचार यह करने लगा कि जब जब पृथ्वी पर अर्थात भूमि पर संकट आया तो पृथ्वी दौड़ती है संतों की तरफ, ऋषि मुनियों की तरफ, और महात्मा जी भी तो ऋषि मुनि हैं। तो इनको तो पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये महिषुर है, जो पृथ्वी का देवता है, वो पृथ्वी को उलटने की बात कर रहा है। ये बात महात्मा जी समझ में नहीं आ रही है। जब इनका आगमन मिथिला में हुआ तो मैंने देखा कि एक व्यक्तित्व का आगमन हुआ। वेश परिवेश ऋषि मुनियों जैसा, लेकिन एक हाथ में कुठार और दूसरे में धनुष और दो दो तरकश वाणों से भरे हुए लिए। तो मैं तो सोचने लगा कि स्वयं में तो ये राजा है नहीं और अस्त्र शस्त्र बहुत सारे लिए हैं, वेश ऋषि मुनियों जैसा है, और वो इतना सब लेकर ये आए कहां? आए जहां सब भूप, जहां सारे राजा लोग एकत्रित थे और जहां विवाद की स्थिति बन रही थी। तो मुझे लगा कि कोई अस्त्र शस्त्र का बेचने वाला आ गया। तो मैं तो पूछने वाला था कि महात्मा जी फरसा कितने का दिया, लेकिन नहीं, तब तक पता चला कि ये महात्मा परशुराम जी हैं। इतना सब लेकर के चलते ही चलते हैं, आवश्यकता पड़े और चाहे न पड़े। फिर जब मैंने इनको पूर्णतः देखा तो मुझे गणेश जी की याद आ गई। गणेश जी के संदर्भ में कहा गया, विघ्न हरण मंगल करण। और ये महामुनि जी क्या दिखाई पड़ रहे हैं? महामुनि जी दिखाई पड़ रहे हैं विघ्न करण मंगल हरण। श्री परशुराम महाराज अब बिना बुलाए आ गए गड़बड़ करने का। आज कहिए क्या हाल चाल है? कहिए क्या हाल चाल है? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों क्रोध कर रहे हो इतना? क्यों फूल रहे हाथी जितना? ये आंखें मुंह सब लाल लाल हैं। कहिए क्या हाल चाल है? क्यों भ्रकुटी इतनी तनी हुई? क्यों भ्रकुटी इतनी तनी हुई? श्रम बिंदु से सनी हुई? क्या बाबा मिला नहीं, कुछ माल टाल है? कहिए क्या हाल चाल है?
कविदीप सुमित्रा का कुमार, कविदीप सुमित्रा का कुमार कर रहा विनय ये बार बार, अब जाओ महेंद्राचल अपने, यहाँ नहीं कुछ डोल डाल है, कहिए कहिए क्या हाल चाल है। रणभेरी के बेसुरे राग, यहाँ तो सहनाई बज रही थी, झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, लेकिन इन्होंने क्या करा दिया, सब बंद करा दिया। क्यों ना बंद करा दे, आज तक जिसके जीवन में सहनाई बजी ना हो तो उसे दूसरे की अच्छी भी नहीं लगती है, तो इन्होंने बंद करा दिया। तो क्या बजा रहे हैं, रणभेरी का बाजा, रणभेरी के बेसुरे राग क्यों सुना रहे हो भाग भाग, शहनाई के स्वर लहरों में ये बजती बेतुकी ताल है, कहिए कहिए क्या हालचाल है। जिस समय महात्मा जी ने यहाँ पर आया तो मैं सोचने यह लगा कि यदि धनुष न टूटता तो क्या टूटता, अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता। क्यों, क्योंकि धनुष खंडन कर्ता ने तब तक धनुष का खंडन नहीं किया जब तक उसे गुरु का आदेश प्राप्त नहीं हो गया। और हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि मात पिता गुरु प्रभु कै बानी और बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो अगर धनुष न टूटता तो राजा जनक का प्रण टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो गुरु का अनुशासन टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो सनातन संस्कृति का वो सिद्धांत टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो सीता का विश्वास टूट जाता, अगर धनुष न टूटता तो मां सुनैना की आशाएं टूट जाती, और अगर धनुष न टूटता तो इस सारे समाज की अपेक्षाएं भी टूट जाती। लेकिन धनुष टूटा, धनुष टूटा तो साथ में और भी कुछ टूटा। क्या टूटा, सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन करी अभिमानु, अर्थात जिन राजाओं को अपने बल का गर्व था उन राजाओं का गर्व दूर हो गया। सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महीपन करी अभिमानु, यद्यपि जैसे ही आपने भूमि पर धनुष को डाले हुए देखा तो आपके क्रोध में अतिऋषि अर्थात क्रोध की अधिकता बढ़ी। तो क्या मैं ये जान सकता हूं, क्या किसी वस्तु को तोड़ के या किसी वस्तु को पृथ्वी पर डाल देने से क्या क्रोध करना चाहिए? महात्मा जी, यदि करना चाहिए, आज एक धनुष तोड़े जाने पर आपके द्वारा इतना क्रोध प्रस्तुत किया जा रहा है, तो मैंने तो बाल्यावस्था में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, बहु धनुही तोड़ी लरिकाई कबहु न असृषि कीन गोसाई। आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जब मैंने बाल्यकाल में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आज आप इस एक धनुष के तोड़े जाने पर इतना अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं, तो मैं क्या मान लूं कि आपको इस धनुष से ममत्व है, लगाव है। तो क्या यही धनु पर ममता के ही हेतु? बढ़िया तैयारी करके आया इस बार भाई। हाँ है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे संभल के बोले लेना, नहीं धाऊ दे फरसा, यह ध्यान दे हो। चलिए, लक्ष्मण के द्वारा बड़ी सुंदर प्रस्तुति, अच्छा लगा, ऐसे प्रस्तुति करे रहना। कहिए कहिए क्या हालचाल है, अभी हमारा हालचाल जान रहा है। देखो पहले है हालचाल, हमारे हालचाल के चक्कर में ना पड़ो बउआ। सुनो, हमें हमारी कुशल मंगल भगवान शंकर करते रहते हैं और लोग मनाते रहते हैं कि कुशल मंगल बनी रहा है, फरसा न चटके। इसलिए तुम अपन कुशल मंगल सोचो, इधर कुशल मंगल की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां चकाचक है। क्योंकि जब इस ग्रंथकार को कुशल मंगल की आवश्यकता हुई तो उसने हमारे गुरु परिवार की ओर दृष्टिपात किया। भवानी शंकर वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हमारे गुरुपुत्र गणेश जी कुशल मंगल करने के लिए पर्याप्त हैं, तो तुम हमारे कुशल मंगल के चक्कर में ना पड़ो। धनुष टूटा और तुम दोनों भाई
इसमें संलिप्त हो रहे हो, क्योंकि मैंने जनक से प्रश्न किया था, उत्तर भाई देने लगा। जब भाई से बोलने बात वार्ता होने लगी तो लक्ष्मण बोलने लगा। अब मुझे मन में ऐसा आ रहा है, अभी यद्यपि यह निश्चय नहीं हो पाया है कि धनुष किसने तोड़ा है, खोज चल रही है, और जब खोज पूरी हो जाएगी तो फरसा चटकेगा। तो मैंने मन में विचार किया कि ये धनुष और यहां पर ये राजागण आए हैं, तो ये राजागण क्या हैं? नप भुजबल विधु और शिवधन राहु। ध्यान देना जरा, यहां ज्योतिष का सिद्धांत लग रहा है। नप भुजबल विधु और शिवधन राहु, राजाओं का के भुजाओं का बल चंद्रमा है, ध्यान देना जरा, और धनुष राहु है। किसी चंद्रमा में इतनी हिम्मत नहीं है कि राहु का खंडन कर दे, और जब राहु चंद्रमा के समीप आ जाता है तो ज्योतिष में ग्रहण योग बन जाता है। चाहे वो सूर्य के समीप आए, सूर्य की संधि कराए, और या चाहे चंद्रमा की संधि कराए, वहां पर ग्रहण योग बन जाता है। मैं मन में विचार करने लगा कि इन राजाओं में तो सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि शिवधन राहु। लेकिन व्यास जी आप अंदर से सुनो, यहां पर ज्योतिष का दूसरा सूत्र लगा, शायद अभी ये निश्चय नहीं हो पाया, क्योंकि एक ऐसा योग आता है कि जब राहु कमजोर हो जाता है और चंद्रमा बली हो जाता है। कब होता है? जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा के साथ जुड़ जाती है तो राहु खंड खंड हो जाता है। क्योंकि किम कुर्वन्ति घा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंग यूथानाम भिनत एकोपि केसरी। यहां पर गज केसरी योग बन जाता है, और जब गज केसरी योग बन जाएगा तो राहु खंड खंड। तो मेरे मन में यह शंका है कि किसी राजा के साथ किसी गुरु की दृष्टि पहुंच गई है, इसीलिए धनुष टूटा है, और अब हम वो गुरु सत्यानाशी को ढूंढ रहे हैं जिसने वहां दृष्टि डाली है और या जिसने तोड़ा है। राजकुमार ने कहा कि वो सहस्त्राबाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाले की समानता नहीं हो सकती। देखिए, समानता काव्य का लक्षण है और उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है व्याकरण की दृष्टि से कहीं पर भी जहां पर उसके चाहे अच्छे गुणों से अच्छे गुणों को, बुरे गुणों से बुरे गुणों को जब समानता मिल जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हो जाता है। यहां पर साहस बाहु सम सोरिपु मोरा, तो तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है और सहस्त्राबाहु पापाचारी है, तो सम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए तुम्हारे अध्ययन के लिए बता दें, बहुर सा क्रैसा मैं बेनवाऊं ते ही और संतत सुरा नी कहत जयी पुनः प्रथमों प्रणवों पृथुराज समाना और पर अघ सुनई साहस दस काना बहुर बंद खल गन सत भाए और जे बिन काज दाहिने बाए बन्नहु खल एव शेष सरोसा। तो कितने सम बताए तुम्हें? पुनः प्रणमौ पृथुराज समाना पर अग सुनई साहस दस काना। अब बताओ जरा, महाराज पृथु बड़े धर्मशाली राजा हैं, जिन्होंने अपने कान 10,000 मांग रखे हैं भगवान के गुणानुवाद सुनने को, लेकिन उनकी समानता की जा रही है उन दुष्टों से जो दूसरी की बुराई सुनते हैं। यहां भी समानता है, तो समानता लाना ये काव्य की सुंदरता है, और अगर ये समानता गलत है तो फिर ये सारी समानताएं गलत हो जाएंगी। इसलिए व्याकरण पढ़ो, ये बात तुम्हारा दोष नहीं है, इसलिए कि अभी हो सकता है व्याकरण की पाठशाला न गए हो, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा कह रहे हो। तो यहां पर समानता काव्य का लक्षण है और यहां पर काव्य निश्चित है,
और पूर्व में भी सम के कई उदाहरण तुम्हें दिए हैं। अगर एक भी उदाहरण समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ लेना। पुनः से तुमने हमारे ऊपर एक अच्छा, अब देखो जरा, अगर समानता अच्छे बुरे में, यानी समानता तुम्हारी दृष्टि में बराबरी वालों से होनी चाहिए, तो अगर बराबरी वालों से होनी चाहिए तो फिर ये क्यों कह रहे हो बहु धनु ही तोरी लड़काई और कब होना आश्रय कीन? तो क्या तेरी धनुइयां ये धनुष के बराबर थी क्या? बता जरा। अगर तेरी धनुइयां भगवान भूतेश्वर के पावन पिनाक के बराबर थी क्या? जिस समय तुमने धनुष तोड़े वो कौन से धनुष थे? और ये धनुष कौन है व्यास जी? एमे द्वई धनुषी श्रेष्ठे और श्रेष्ठे लोका भी पूजते। तुम्हारी धनुइयों को किसी ने पूजा हो तो बता दो। और इनको सभी लोग पूछते थे हैं? और इमें द्वई धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। तुम्हारी धनुइयों को किसी ने पूजा हो तो बताओ। और द्वई धनुषी, केवल दो धनुषों को ही श्रेष्ठ बताया गया है। और तुम कह रहे हो धनुइयों के समान है। अगर तुम्हारी धनुइयों के समान होता तो तुम्हारी कौन ही धनुइयां यहां रखवा के तोड़वा दी जाती है और हो जाता विवाह। तो यहां पर तुम्हारी इस धनुइयां और भगवान शंकर के आयुध में कोई समानता नहीं है। इसी प्रकार तुमने हमें ममता से जोड़ने का प्रयास किया। तो लक्ष्मण, हमारे जीवन में ममता नहीं है। और क्यों नहीं है उसका कारण है, ममता है क्या? बोले ममता खल नर्तकी विचारी। ममता है स्त्री नर्तकी नचनिया। अब बताओ जरा, नचनियों को ब्रह्मचारियों से क्या लेना देना है? इसलिए ममता हमें नहीं हो सकती। दूसरा ममता क्या है? ममता ते मेरे तरुणे अंधियारी और राग द्वेष उलू के सुखे कारी। ममता तरुण तमिर अंधियारी। तो ममता है अंधियारी रात। और परशुराम क्या है बताइए जरा? सूर्य के सामने क्या रात रह सकती है? अब परशुराम को सूर्य कहा गया है। कैसे कहा गया है? तही अवसर सुन शिव धनु भंगा आये व भृगु कुल कमाल पतंगा। भृगुकुल के सूर्य है। तो क्या सूर्य के सामने अंधियारी रात टिक सकती है? नहीं टिक सकती। और सुनो, ममता रोग है और योगियों में रोग नहीं होता। और जिन योगियों में रोग हो जाते हैं बउआ, वो कारागार की शोभा बढ़ाते हैं। अभी भी जाने कितने योगी कारागार की शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उन योगियों में रोग नहीं होता। ममता कैसा रोग है? मोह सकल व्याधिन कर मूला और जही से पुण्य उपजे बहुसूला। काम बात कपलोभ पारा और क्रोध दंभ नित छाती जारा और प्रीति करे जो तीनम भाई उपजय सन्न पात दुखदाई। ममता दाद समझ लो और कंडोर साई और हर्ष विषाद गरे बहुताई। तो एक व्याधि बस नर मरे और ये असाध बहु व्याधि और पीड़ा संतत जीव कहां सो किम लह बेश्राम। तो जब ममता, इस योगियों ने देखा कि ये ममता सो सब माया कर परिवारा, ये जीव मायावश में हो जाता है, तो योगियों ने के द्वारा एक साधन प्रस्तुत किया गया। विज्ञ श्रोता है, मन लग रहा है इसलिए सिद्धांत सुना रहे हैं। तो हुआ ये कि योगियों ने सोचा कि इस ममता से बचा कैसे जाए। तो उन्होंने क्या किया? एक गाय पाली। अब ध्यान देना जरा, गाय से लेकर के और
मक्खन को अग्नि में पिघलाने तक सुना रहे हैं, ध्यान देना। सात्विक श्राद्धा धेनु सुहाई, और जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप जमो व्रत नियमो आचारा, और जो श्रुतु कही सबो धर्माचारा, और ते तृण हरे तो चरे जब गाई, तो भाव बाछे शिशु पाए पिन्हाई। अब जब गाय पिन्हा जाए तो बिना नोई के नहीं दुही जाती गाय। नोई निव्रात्र अपात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, परम धर्म में पै दुई भाई, अमट अनल अकाम बनाई, तो से मरुत तम क्षमा जुड़ावे, धृत समझामुन और देई जमावे, फिर मुदता मथये विचार मथानी, और दम आधार सब सत्य सुबानी, तब मथ काढ़ और ले ये नवनीता, तब मथ काढ़ ले ये नवनीता, सुभग विचारो सुभग सुपुनीता, फिर योग अग्नि तन प्रगट कर, और कर्म शुभा शुभ लाई, और बुद्धि सिरावय ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। तो इस तरह से ममता को जला दिया हम लोगों ने, इसलिए हमारे जीवन में बेटा ममता नहीं है। चलिए महात्मा जी, सुनो देव, सुनो देव, सब धनुष समाना, धनुष चाहे आपका हो, धनुष चाहे हमारा हो, धनुष चाहे भगवान शंकर का हो, इस संसार में सबका हो, लेकिन रहने बालक कालवश बोलत तेने समार धनुहीशम त्रिपुरार्धन। तेरी धनुइयों कहां, तेरी धनुइयां कहां, भगवान शंकर का धनुष विदित सकल संसार। मैंने इस धनुष की और अपने धनुइयों की समानता नहीं की। मैंने क्या कहा था? बहु धनुही तोरी लरिकाई और कबहु न असृष कीन गोसाई। समानता तो आपने की, जरा समझिएगा आप लोग। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न शभार, और धनुही सम त्रिपुरारी धनु। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि धनुही सम त्रिपुरारी धनु। तुम्हारी धनुही के समान धनुष कैसे हो सकता है? मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी धनुइयों के समान ये धनुष है। मैंने कहा था बहु धनुही तोरी लरिकाई। अब मेरा कहना है, सुनो देव, सब धनुष समाना, धनुष चाहे आपका हो, धनुष चाहे हमारा हो, धनुष चाहे भगवान शंकर का हो। इस संसार में जितने भी धनुष हैं, सारे धनुषों से बाण ही चलाए जाते हैं, और यदि आप कोई दूसरा कार्य करते हो तो बताना। तो इसलिए सुनो देव, सब धनुष समाना। आपने एक बात रखी, जहां से आपने प्रारंभ किया था मैं वहीं से अपनी बात की पुनरावृत्ति करता हूं। कहां से आपने प्रारंभ किया? बोले मंगल, मंगल मेरे घर में है। और क्या बताया? विघ्न हरण मंगल करण, अर्थात